जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज चैत्र पूर्णिमा व्रत पर जरूर सुने गणेश महाराज की कथा। इनकी कथा सुने बिना कोई भी व्रत सफल नहीं होता, इसलिए कथा को अवश्य सुने और दूसरों को भी शेयर करें। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। अब सुनिए कथा। एक बार की बात है, एक संत गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन गणेश जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर स्वयं सोते थे। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था, उन्हें स्वयं भी इस बात की ज्ञात नहीं थी। वह जहाँ भी जाते वह गणेश जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ गणेश जी का ध्यान रहता। वह सिर्फ उनकी ही बात किया करते और गणेश जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते हैं न कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही बस में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ गणेश जी को भी अपनी यात्रा में ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओल प्रेत होकर प्रभु का भजन कीर्तन आरंभ कर दिए। गणेश भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि गणेश जी के भोग का समय भी हो चुका होगा। बिना गणेश जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? और गणेश जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जब वह संत भोग लगाने के लिए गणेश जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो गणेश जी तो वहाँ पर विराजमान थे ही नहीं। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वह अपने चारों तरफ गणेश जी को ढूंढने लगे किंतु गणेश जी नहीं मिले। वह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यवस्था अन्य संतों से ही कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में गणेश जी को ढूंढने लगे किंतु गणेश जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज़्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि बिना गणेश जी की मैं क्या करूँगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके गणेश जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरा गणेश जी लाकर दे देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत करिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे तो अपनी वही गणेश जी चाहिए जिनसे मैं रोज प्यार दुलार करता था। उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए।
इधर गणेश जी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने गणेश जी को ट्रेन में बैठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो वो कब बगैर गणेश जी को लिए आश्रम पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने गणेश जी को लिए ट्रेन से उतरकर आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे गणेश जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणेश जी मेरी वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उन सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर ना लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की है, ये तो गणेश महाराज की ही लीला है। और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उन संतों ने गणेश जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए गणेश जी को ट्रेन से नीचे उतार ले गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। जब वह संत अपने गणेश जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहां खड़े सभी स्वजन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने गणेश जी के चरणों में सत सत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। सभी प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय हो। एक बार एक मेढक और मेढकी तालाब में साथ रहते थे। मेढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम न करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेढकी उससे बहुत परेशान थी। एक दिन मेढकी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। मेढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा तो मेढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और उसने अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा वैसे ही मेढक और मेढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेढक और मेढकी भी साथ में जलने लगे। मेढकी मेढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, तो बोलो गणेश जी को हमें बचाए। मेढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारा और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया और दोनों बच गए। मेढक ने घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच दूध लेकर सारे गांव में घूम रहे थे और वह हर किसी से एक ही बात कहते, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर
छोटे से बच्चे के हाथों में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल देखकर सभी लोग हंसने लगे। कहने लगे, देखो ना, इस बच्चे को देखो, 1 चम्मच चावल और दूध लेकर गांव में घूम रहा है और कह रहा है कि मेरे लिए कोई खीर बना दो। इतना कह कह कर सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस बालक के लिए खीर बनाकर नहीं दिया। बाल रूपी गणेश जी कुछ दूर और आगे बढ़े तब उन्हें एक झोपड़ी के पास एक बुढ़िया माई बैठी हुई नजर आई। जब बुढ़िया माई ने उस बालक के हाथ में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल देखा और सुना कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, तो बुढ़िया माई ने सोचा, चलो मैं ही इसके लिए खीर बना कर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने उस भेष रूपी बालक को बड़े प्यार से बोला, बेटा लाओ चावल और लाओ दूध, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। जब बुढ़िया माई अपने झोपड़ी के अंदर जा रही थी, तभी बालक ने कहा, माता थोड़ा बर्तन बड़ा लेकर आना। माता ने सोचा, चलो बच्चे के मन रखने के लिए मैं बड़ा ही बर्तन लेकर आती हूँ। और माता ने वैसा ही किया। अपनी झोपड़ी में जाकर जो सबसे बड़ी बर्तन थी उसे लेकर बाहर आई। तब बालक उसमें दूध डालना शुरू कर दिए। दूध से बर्तन तो भर गई, मगर चम्मच का दूध समाप्त नहीं हो रहा था। बूढ़ी माई ने अपने घर के सारे बर्तन को बाहर ला दी और सारा बर्तन दूध से भर गया। ये देखकर बूढ़ी माई तो आश्चर्य में पड़ गई और मन में सोचने लगी, जरूर ये बालक जादू टोना जानते होंगे, तभी तो 1 चम्मच दूध से सारा बर्तन भर गया, मगर चम्मच का दूध समाप्त ही नहीं हुआ। अब भेष रूपी बालक बूढ़ी माई से कहने लगे, माई मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खीर बना देना। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई ने गणेश जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर अपने बच्चों को दे दी। ये सब ऊपर से पड़ोसन देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा कहीं ये चुगली ना कर दे, तो उन्होंने 1 कटोरा उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। अब तो बेटे की बहू ने भी चुपके से 1 कटोरा खीर खा ली और खीर खाने के बाद उस बर्तन को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी भेष रूपी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भूख लग रही थी, तो बूढ़ी माई ने भी एक बड़ी कटोरी में खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, आपका भोग लगे। इतना कहने के बाद बूढ़ी माई खीर खानी शुरू कर दी और तभी ही भेष रूपी गणेश महाराज चले आए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बालक की बात सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, तुमने कब खाई खीर? तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी खीर, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी खीर, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बालक की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो। बेचारी बहू तो सुबह से काम में ही लगी है, फिर उसने कब खीर खा ली? तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई चक्की के नीचे जाकर देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, और मुझे बताओ कि बाकी बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरे नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा ने बूढ़ी माई को बुलवाया।
राजा ने कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में ना शोभे, ये तो मेरे महल में शोभे। तब बूढ़ी माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। अब राजा ने महल में खीर का बर्तन को मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंगले हो गए और खीर से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर महाराज ने बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया, अपनी बर्तन को वापस ले जा, मैंने तुमको दे दिया। बुढ़िया ने कहा, महाराज जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। वैसे ही वह सारे खीर सुगंधित खीर में बदल गए। अब घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करे। तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते उन्होंने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मार दी, जिससे झोपड़ी महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू माँ ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो ना ही है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चढ़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। तब सासू ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुक्कार भरने वाले को और आसपास के सुनने वाले को सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।